नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहम् तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 63 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 64वें काव्य पर चर्चा करेंगे। साथ ही 65वें काव्य पर भी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ प्रकरण चल रहा है, जीव को अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता प्राप्त करनी है, क्योंकि निजात्म स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता वह रत्नत्रय है, सम्यक रत्नत्रय है, अभेद रत्नत्रय है, निश्चय रत्नत्रय है, और वही निश्चय मोक्ष मार्ग है, और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीव को मोक्ष प्राप्त करना है। तो आचार्य कहते हैं कि जिसे मोक्ष प्राप्त करना है उसे मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, और मोक्ष मार्ग निज आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणाम है। तो निजात्मा की साधना के लिए जीव को निष्परिग्रही होना चाहिए, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होना चाहिए, और शरीर के प्रति भी ममकार नहीं होना चाहिए। और एक सकारात्मक बात आचार्य ने कही, टीकाकार ने कही कि जब जीव को निज चैतन्य स्वरूप में, निज आत्मा में आसक्ति होगी, अपने स्वरूप की सम्यक श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता होगी, तो निश्चित रूप से परद्रव्य प्रभाव सबके प्रति विरक्ति होगी, उसमें अपनापन छूट जाएगा, संसार में सुख बुद्धि छूट जाएगी। तो जीव को अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा में आकर्षण आएगा तो पर का आकर्षण छूट जाएगा, आत्मा में अपनापन आएगा तो पर में अपनापन छूट जाएगा। तो जोर यहां लगाना अपनी तरफ, अंतर में। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा की आचार्य ने, और इसमें अन्य ग्रंथों के भी उद्धरण दिए। आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी, ऐसे अनेक
आचार्यों के उद्धरण भी दिए गए। यहाँ पुनः 64वें श्लोक में आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया गया है, जिसे मूल ग्रंथ के क्रम में ही लिया गया है। यहाँ आचार्य ने उसी बात को और दृढ़ किया है, पक्का किया है कि ज्ञानी शरीर में अपनापन नहीं करते, या जिसे आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता होती है वो शरीर में अपनापन नहीं करते, उससे विरक्त होते हैं। ये बात यहाँ 64वें काव्य में बताई जा रही है, वो हम पढ़ेंगे। अजंगमं जंगमनेय यंत्रम यथा तथा जीवधृतं शरीरम बिभत्सुपूति क्षयी क्षयी तापकंच स्नेहो वृथात्रेति हितं त्वमख्य त्वमख्यः तुमाख्या त्वमाख्या, विसर्ग है यहाँ पर। अजंगमम जंगम जंगमनेय यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम जीव धृता जीव धृतम शरीरम जीव धृतम जीव द्वारा धारण किए गए शरीरम शरीर को जीव द्वारा धारण किया हुआ शरीर तथा उसी प्रकार का है, यथा जिस प्रकार जैसे कि अजंगमम जंगमनेय यंत्रम, कि कोई जड़ यंत्र हो। अजंगम जड़ अचेतन, जो जंगम अर्थात चेतन व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अजंगमम जंगमम जंगमनेय यंत्रम, कि है तो वो अजंगम अर्थात अचेतन जड़, लेकिन चेतन व्यक्ति के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ऐसा यंत्र, यंत्रम यंत्र, जैसे कोई यंत्र है, ये सब यंत्र ही तो है। लैपटॉप क्या है, ये मोबाइल क्या है, ये सब चीजें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। ऐसे ये शरीर है, इसको भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते कि नहीं ले जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहोगे कि हम थोड़ी ले जाते हैं, वो अपनी योग्यता से चलता है। ये बताओ कि यदि शरीर में चेतन नहीं रहता हो तो क्या वो शरीर ऐसा ऐसा चलता हुआ दिखेगा? चेतन होना चाहिए ना उसके अंदर। तो चेतन मूल निमित्त है, निमित्त ही है वो। उपादान तो शरीर की शक्ति है, तत्समय की योग्यता। लेकिन जीव का होना, उसके चलने फिरने बोलने, ये सब जो दिख रहा है ना सब आपको, गतिविधियां शरीर की, तो जीव का होना वहां जरूरी है। तो यहां पर इस तरह का कथन किया गया है कि जैसे कोई अचेतन यंत्र हो और उसे कोई चेतन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसी तरह जीव जीव इस शरीर को धारण करता है और शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है। तो शरीर का महत्व है कि चेतन का महत्व? चेतन नहीं होगा तो शरीर इधर से उधर इधर से उधर कहां से जाएगा? देखो आगे, बीभत्सुपूति क्षयी तापंच तापकंच स्नेहो वृथा त्रेति हितम त्वमाख्या, कि बीभत्सु अर्थात बीभत्स जिसमें घृणा हो, तो बीभत्स भयानक को कहते हैं, है ना। तो जो शरीर है वो बीभत्स है, मतलब घृणात्मक है और दुर्गंधित है और
और कैसा है? पूति, पूति लिखा है। देखो, बीभत्स है, घृणात्मक है, पूति है अर्थात दुर्गंधित है, बदबूदार है। और शयी अर्थात नाशवान है, नश्वर है। तापकंच, तापक है, तापक है अर्थात दुखदायक है, कष्टदायक है, संताप कारक है। ठीक है ना? ऐसा शरीर का स्वरूप है। अब ऐसा स्वरूप है शरीर का, फिर भी हम यदि उसमें स्नेह करते हैं, वृथा, व्यर्थ है वो स्नेह करना व्यर्थ है। अत्र इति हितम त्वम आख्य, यदि तुम अपना हित चाहते हो तो उससे स्नेह करना व्यर्थ है। कि अत्र स्नेहा वृथा, इस ऐसे शरीर में स्नेह करना व्यर्थ है। इति ऐसा हितम, हितकारी उपदेश, त्वम आख्या, अच्छा, त्वम आख्या तुमने दिया है। कौन? तुमने, ये स्तुति है। ये आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित श्लोक है और ये स्तुति है। और ये कौन से ग्रंथ में आया है वो अभी हम विशेष पढ़ेंगे तो वहां पर बताया जाएगा। स्वयंभू स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र में बताया है। सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन कर रहे हैं आचार्य, और वहां पर ये बात आई है कि अ, हे हे परमात्मा, हे भगवान, आपका ये उपदेश है। क्या उपदेश है आपका? कि शरीर को धारण करता हुआ जीव जैसे अचेतन यंत्र को धारण करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, चेतन कोई जीव अचेतन वस्तु को या यंत्र को इधर से उधर ले जाता है, वैसे ही ये शरीर है जिसको इधर से उधर ले जाता है जीव। और शरीर कैसा है? कि घृणात्मक है, नश्वर है, कष्टकारक है, दुर्गंध से भरा हुआ है। ऐसे शरीर में स्नेह करना वह व्यर्थ है। ऐसा हितकारी उपदेश भगवान जिनेन्द्र ने दिया है। यहाँ पर वह भगवान जिनेन्द्र हैं, सुपार्श्वनाथ भगवान, सातवें सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन किया गया यहाँ। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तानिका देखिए, वही यहाँ उन्हीं समंत भद्रा आचार्य देव के द्वारा कहा गया है। उसी का प्रतिपादन करते हुए समंत भद्राचार्य देव के द्वारा यह बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि जीव द्वारा धारण किया हुआ यह शरीर तथा उसी प्रकार का, नहीं, तथा अर्थात उसी प्रकार का है। जीव द्वारा धारण किया हुआ यह शरीर उसी प्रकार का है जैसे कि कोई जड़ यंत्र हो जो जंगम अर्थात चेतन व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और यह ऋणात्मक, दुर्गंधित, नश्वर और संताप या कष्टकारक है। इस ऐसे शरीर में स्नेह करना व्यर्थ है। ऐसा हितकारी उपदेश आप सुपार्श जिनेन्द्र ने कहा है। हिंदी अनुवाद। अपने आप न चलने वाला, ले जाने वाले के द्वारा ले जाए जाने योग्य ऐसे यंत्र, रिक्शा आदि वाहन जैसे होते हैं, उसी प्रकार जीव के द्वारा धारण किया गया वह इधर उधर ले जाया जाता हुआ यह शरीर घृणास्पद है, सड़कर दुर्गंध देने वाला है, विनश्वर है, दुख कारक है। और इस कारण से इस शरीर में स्नेह करना व्यर्था अर्थात निष्प्रयोजन है। ऐसा तुमने अर्थात आपने हित का प्रतिपादन किया है, यही भावार्थ है। ऐसा भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान ने ये उपदेश दिया है। ठीक है? शरीर की कितनी विशेषताएं बताई हैं? क्या विशेषताएं बताई हैं? एक तो ये ऐसा है वह जैसे कि वह जीव के द्वारा इधर से उधर ले जाया जाता है, एक बात। दूसरा बताया वह कैसा है? घृणास्पद है। तीसरा दुर्गंधित है। चौथा नाशवान है।
पांचवा संताप कारक है, कष्ट कारक है। ये 5 विशेषताएं हैं शरीर की। तो इन विशेषताओं के कारण इस शरीर में अपनापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस शरीर में इस शरीर को बड़ा अच्छा मानना चाहिए कि नहीं? इसमें रमना चाहिए कि नहीं रमना चाहिए? कि रमने के लायक कुछ हो तो रमना चाहिए। इसका स्वरूप ही ऐसा है। 5 विशेषताएं इसके स्वरूप की हैं। क्या विशेषताएं हैं? कि एक तो इधर से उधर ले जाया जाता है, चेतन होगा तभी इसका काम बनेगा, मतलब ये इधर से उधर चलेगा। ठीक है ना? ये सब क्रियाकलाप देखे देखे जाएंगे। दूसरी बात इसमें बताई कि ये घृणास्पद है, दुर्गंधित है और नश्वर है। नाश हो जाएगा एक दिन इसका भी। देखो, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद इस शरीर का छूटना, ये तो इस शरीर का स्वरूप है, संसार का स्वरूप है ये। फिर भी हम इसमें अपनापन कर रहे हैं, फिर भी हम इसमें स्नेह कर रहे हैं, इसमें रम रहे हैं, इसकी संभाल कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं ये व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है। क्योंकि इसकी कितनी ही संभाल कर लो, वो एक दिन छूटने ही वाला है। इसको कितना ही साफ कर लो, वो कभी भी अपने दुर्गंध स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, वो साफ नहीं हो सकता। कितने ही सुगंधित पदार्थ हम इसमें लगा लें, लेकिन वो भी दुर्गंधित हो जाएंगे, वो पदार्थ भी दुर्गंधित हो जाएंगे, लेकिन ये सुगंधित नहीं होगा। ऐसा इस शरीर का स्वरूप है। अपने शरीर का भी यही स्वरूप है, दूसरे के शरीर का भी यही स्वरूप है। इसलिए शरीर में रमना छोड़ना होगा और आत्मा में रमना शुरू करना होगा। ये बात यहां कही। अब विशेष टीकाकार ने देह की नश्वरता तथा देहासक्ति की हेयता के संदर्भ में एक समर्थक प्रमाण वाक्य के रूप में आचार्य समंत भद्र के पद्य को यहां उद्धृत किया है। यह पद्य उनकी प्रसिद्ध कृति स्वयंभू स्तोत्र में तीर्थंकर सुपार्श्व की स्तुति के द्वितीय पद्य के रूप में निबद्ध है। कोई भी जड़ पदार्थ हित संपादन व अहित निवारण के कार्य में स्वयं प्रवृत्त नहीं होता है। उसकी प्रवृत्ति किसी चेतन सत्ता की इच्छा व प्रेरकता पर निर्भर करती है। रथ आदि अचेतन पदार्थ स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, अपितु उसमें जुते घोड़ों की गति व उसके संचालक सारथी की इच्छा व संकेत आदि के अनुरूप उनका गमनागमन होता है। ठीक है, ये उदाहरण ख्याल में आया होगा सबको। उपनिषद में भी शरीर को रथ व आत्मा को रथी की उपमा दी गई है। योग सार प्रावृत में आचार्य अमित गति ने भी आत्मा को यंत्र वाहक की संज्ञा दी है। देखो, रथी, रथ कहा शरीर को, रथी कहा आत्मा को, यंत्र वाहक कहा, यंत्र कहा शरीर को, यंत्र वाहक कहा आत्मा को। इन कथनों से यहां आत्मा का परकर्तृत्व व जड़ पदार्थों में क्रियावती शक्ति व परिवर्तनशीलता का अभाव बताने का अभिप्राय ना लेकर ये नहीं समझना है कि आत्मा तो शरीर का कर्ता हो गया है, या फिर शरीर अपनी क्रियावती शक्ति से नहीं चलता क्या? शरीर की कोई उपादानगत योग्यता नहीं है क्या? ऐसा नहीं यहां समझना है। यहां क्या समझना है? यहां समझना यह है कि शरीर रूपी जड़ तत्व की हेयता प्रदर्शित करना। इस शरीर रूपी जड़ तत्व हेय है, छोड़ने योग्य है, उसमें अपनापन छोड़ने योग्य है, उसमें आसक्ति छोड़ने योग्य है, आत्मा में ही अपनापन करने योग्य है। ये यहां समझाना है। उक्त मूल उद्देश्य समझना चाहिए। उक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि जड़ देह की अपेक्षा आत्मा स्वाधीन व श्रेष्ठ है तथा उसके द्वारा नियंत्रित होने के कारण देह हीन है, पराधीन है। शरीर जो है वो हीन है, अर्थात आत्मा की अपेक्षा कैसा हीन है, तुच्छ है। आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है और शरीर पराधीन है। आत्मा नहीं हो तो शरीर, ये बोलना हो रहा है, चलना फिरना हो रहा है, ये सब जो भावभंगिमाएं हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है शरीर में, वो सब चेतन के होने पर ही हो रहा है। तो चेतन के की अधीनता हो गई उस शरीर के लिए।
इसलिए पराधीन कहा। उक्त का तथ्य के अतिरिक्त देह की हीनता के साथ साथ उसकी हेयता को पुष्ट करने वाली कुछ और बातें भी यहां इंगित की गई हैं। शरीर हीन तो है ही, तुच्छ तो है ही, हे भी है, अपनापन छोड़ने लायक है। यथा जैसे देह का घृणित स्वरूपवान होना, देह घृणित है। दूसरा दुर्गंधमय होना, दुर्गंधमय है। विनश्वर होना, शरीर नासवान है। तथा रागादि का आश्रय स्थल होने से पीड़ादायक होना, ये सब रागादि का कारण है। शरीर है तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं तो पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा है, इच्छा है तो पंचेंद्रिय के विषयों का ग्रहण है, और उनको भोगता है तो नए कर्मों का बंध होता है। ये सब चर्चा हमने पहले की है ना। तो इसलिए रागादि का आश्रय स्थल होने से मतलब शरीर होगा तो रागादि भी होंगे ना। ये अभी जिस अपेक्षा से बताया गया है उतनी ही अपेक्षा से समझना है ना। जो पंचेंद्रिय के विषय भोगने वाला है शरीर में रहकर, उस संसारी प्राणी की बात है। यहाँ भेद विज्ञानी मोक्ष मार्गी और मोक्ष अरहंत अवस्था को प्राप्त जीवों की बात नहीं है। ठीक है। रागादि का आश्रय स्थल होने से पीड़ादायक होना, इन तथ्यों की आचार्य योगेंद्र देव के अतिरिक्त अन्य कई अध्यात्म वेत्ताओं ने भी पुष्टि की है कि शरीर इस तरह का है। ये बात अन्य आचार्यों ने भी कही है। ठीक है। इस संदर्भ में आचार्य योगेंद्र देव का यह कथन अत्यंत प्रासंगिक ही हो जाता है कि यह शरीर जर्जर नरक भवन के समान है। ये योगसार 50वें गाथा में कहा है, यह शरीर जर्जर है, कमजोर है और नरक भवन के समान है। जैसे नरक का कोई भवन हो उसके जैसा है। जैसे नरक में रोग ही रोग होते हैं, ऐसे शरीर में रोग ही रोग भरे हैं। एक एक अंगुल प्रमाण स्थान में 96 96 रोग है ना। शरीर व्याधि का मंदिर है, व्याधि का घर है। और अनेक दुर्गंध दुर्गंधता, नासवानपना, है ना, ये सब चीजों से युक्त है। बदबू, जैसे कि नरक की पृथ्वी का एक कण यहाँ धरती पर आ जाए तो कोसों के जीव उसकी बदबू से मर जाएं, है ना। ऐसे ही ये शरीर का जो अंदर है, जो बनावट है, वो बाहर आ जाए तो जीव सूंघ नहीं सकता उसको, इतना दुर्गंधित है अंदर, है ना। इसलिए आचार्य ने यहां कहा वह नरक भवन के समान है, जर्जर नरक भवन के समान। इसलिए मनुष्य की इतनी मानसिक आसक्ति आत्मेतर विषयों में होती है, जितनी आसक्ति आत्मेतर मतलब आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों के प्रति, विषयों के प्रति, शरीर आदि के प्रति जितनी आसक्ति होती है, अपनापन होता है ना, उसमें पर पदार्थों में सुख बुद्धि होती है ना, उतनी यदि अपने स्वरूप के प्रति हो जाए, अपनापन अपने में हो जाए, सुख बुद्धि अपने में हो जाए कि मेरे अंदर ही सुख है, और वहीं रम जाए, आत्मा में ही रम जाए, तो जीव का कल्याण हो जाए। तो क्या होगा? तो शीघ्र निर्वाण प्राप्त हो जाए। जितनी आसक्ति हमें शरीर के प्रति है उतनी आत्मा में हो जाए तो निर्वाण हो जाए। जितना जितना हम शरीर में रमते हैं उतना हम आत्मा में रमने लग जाएं तो निर्वाण हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसी ऐसी चर्चा वहां भी आई है थोड़ी सी, वो अलग प्रसंग है, तात्विक है। यहाँ वैराग का प्रसंग है। वहां लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, जैसी अहम बुद्धि पर्याय में है ऐसी आत्मा में जब तक ना हो जाए तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। आया है कि नहीं? इस तरह यहाँ आचार्य ने कहा है कि शरीर अत्यंत घृणास्पद है, दुर्गंधित है, विनश्वर है और दुख का स्थान है। इसलिए इस शरीर में आसक्ति छोड़कर जो अनंत आनंद स्वरूप है, सिद्धों के जैसा है, परम पवित्र है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित ही जिसका स्वरूप है, जो परम ब्रह्म है, ऐसा चैतन्य तत्व वह मैं हूं, ऐसा जानकर मानकर उसमें लीन हो जाएं, उसमें ही समा जाएं और सारे दुखों को, सारे विकारों को दूर करके हम परम आनंद अवस्था को प्राप्त
कर लें, निर्वाण की प्राप्ति कर लें। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की गई है। देखिए, यहाँ 65वां काव्य है। इसमें राग और द्वेष की उत्पत्ति के निमित्तों का और इनके उपशमन के निमित्तों का प्रतिपादन करते। अभी तो शरीर की चर्चा की, शरीर से विरक्त कराया। अब राग और द्वेष की उत्पत्ति किन किन निमित्तों से होती है, किन किन कारणों से होती है, और उन कारणों का उपशमन कैसे हो, उस शांत कैसे हो, है ना, वो कारण कैसे, उनका कारण का कैसे निवारण हो, ये सुंदर चर्चा यहाँ आचार्य करते हैं। देखिए, इदमिदमतिरम्य रम्यम बिंदी, इदमिदमतिरम्यम नेदमित्यादि भेदा विदधति पदमेते राग रोषोदयस्ते तद तदलम तदलम ममल मेकम तदल ममल मेकम निष्कलम निष्क्रियम निष्क्रियः सन् तद तदल तदल मलल ममल तदल ममल मेकम निष्कलम निष्क्रियः सन् भज भजसि समाधे तत्फलम एन नित्यम इदम इदम अतिरम्यम न इदम इत्यादि भेदात् विदधति पदम एते राग रोष उदय उदयः ते तद अलम अलम तद अलम अमलम एकम निष्कलम निष्क्रियम निष्क्रियः सन् भज भजसी समाधे सफलम एन नित्यम। क्या कहते हैं आचार्य? इदम इदम, कि यह इदम का अर्थ होता है यह, अतिरम्यम, कि अत्यंत रमणीय है, लीन होने लायक है, सुंदर है। ना इदम, और यह न नहीं है, यह रमणीय नहीं है। कौन रमणीय है, कौन रमणीय नहीं है, देखो आगे बताएंगे। इत्यादि भेदात, इत्यादि रूप पर पदार्थों में हे उपादेय रूप भेद बुद्धि से, कि यह रमणीय है, मतलब यह आत्मा ही रमणीय है, ये शरीर रमणीय नहीं है। आत्मा ही अपनापन करने लायक है, शरीर अपनापन करने लायक नहीं है। आत्मा अपना जानने लायक है, अपना मानने लायक है, शरीर अपना जानने मानने लायक नहीं है। आत्मा ही सुंदर है, सर्वत्र सुंदर लोक में। आत्मा ही लीन होने लायक है, रमने लायक है, शरीर रमने लायक नहीं। ये बात यहां समझना चाहिए। ऐसी पर पदार्थों में हे उपादेय रूप भेद बुद्धि से, कि पर पदार्थ हे हैं और एक शुद्ध चैतन्य आत्मा ही उपादेय है, आश्रय करने योग्य। ठीक है। एते पदम एते एते ये राग रोष उदयस्ते, की राग द्वेष आदिक, आदेयस, उदयस लिखा है, आदेयस्ते, हाँ ये देखो, राग रोषादय लिखा है ना नीचे, यहाँ जहां कर्सर चल रहा है एरो, तो यहां पर ये राग रोषोदयस्ते लिखा है ना, राग रोषो, ओ की मात्रा लगी, तो ओ की मात्रा नहीं होगी, आ की मात्रा होगी। तो राग रोष, रोष अर्थात द्वेष, आदय आदि इत्यादि, आदि आदि। ठीक है, ये अर्थ होगा इसका। तो राग द्वेष आदिक
ते तुम्हारे अंदर पदम पदम विदधति की पद प्रवेश करते हैं, कदम रखते हैं, उत्पन्न होते हैं। कि हमारे अंदर यदि भेद ज्ञान की बुद्धि नहीं होगी तो राग द्वेष हमारे अंदर उत्पन्न होंगे, और यदि हमारे अंदर भेद ज्ञान होगा तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है। तो तत् अलम अमलम एकम, इसलिए अलम इन राग द्वेष आदि से निवृत्त हो और निष्क्रिय सन, और पर में निष्क्रिय हो जाओ, और पर में क्रिया रहित होते हुए अमलम, अमलम ये अमलम, निष्कलंक, एकम एक, निष्कलम शरीर रहित, निःशरीरी निजात्म तत्व को, ऐसे निजात तत्व को भजो, अर्थात उस चैतन्य स्वरूप का ध्यान करो जो अमल है, जो एक है, जो अशरीरी है स्वभाव से ही, जो अशरीरी है, मुक्ति ही है, सिद्ध के समान है, ऐसा जो निःशुद्ध चैतन्य तत्व है उसमें उसमें ही रम जाओ, उसका ही ध्यान करो। भजसी समाधे सत्फलम येन नित्यम, कि एन अर्थात जिससे कि त्वम अर्थात तुम, समाधे समाधि के, नित्यम नित्य, अविनाशी, नित्यम नित्य अविनाशी सत्फलम श्रेष्ठ फल को, भजसी अर्थात भोग सकोगे, अनुभव करोगे। कि जब हम शरीर में रमना छोड़कर आत्मा में रमेंगे तो हम इस संसार सागर से पार हो जाएंगे और दुख हमारे दूर हो जाएंगे। ठीक है। इदमिदमतिरम्यम नेदमित्यादि भेदा विदधति पदमेते राग दोषो दो राग रोषादयस्ते। आकी मात्रा होगी। तदल ममलमेकम निष्कलम निष्क्रिय सन, भज भजसी समाधे विसर्ग सत्फलम एन नित्यम। नीचे देखिए खंडान्वय, यह अत्यंत रमणीय है तथा यह रमणीय नहीं है, इत्यादि रूप पर पदार्थों में हे उपादेय रूप पर भेद बुद्धि से ये राग द्वेष आदिक तुम्हारे अंदर प्रवेश करते हैं, कदम रखते हैं, उत्पन्न होते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि यह रमणीय है, ये रमणीय नहीं है, मतलब ये पदार्थ अच्छे हैं। यहाँ आत्मा और शरीर की बात नहीं करके जो पर पदार्थ हैं, जैसे लिखा ना, पर पदार्थों में हे उपादेय रूप, आत्मा और निज में, आत्मा में और शरीर में हे उपाधि की बात नहीं है, पर में ही हे उपाधि करता है। क्या? ये वस्तु अच्छी है, बड़ी सुंदर है, ये मुझे मिल जाए, ये वस्तु गंदी है, ये बाहर फेंक दो, ये कचरा है, इसको बाहर फेंक दो, ये सोना है, इसको तिजोरी में रख लो, है ना, इत्यादि जो हम भेद भेद बुद्धि रखते हैं पर पदार्थों में, सबकी सब मिट्टी है, सब पर पदार्थ हैं, ऐसा जीव नहीं मानता। सब जो जो सोना चांदी पुद्गल की सेना है, तो उनको पुद्गल की सेना नहीं मानता, उनमें से ही ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फेंक दो, ये रख लो, इत्यादि करता। तो ये बात आचार्य ने कही, इससे राग द्वेष उत्पन्न होते, पर पदार्थों में ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरह की हे उपादेय बुद्धि करता है, मैं तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और इसलिए इन राग द्वेष आदिक से, रोष आदिक से निवृत्त हो और पर में क्रिया रहित होते हुए निष्कलंक एक निःशरीरी निजात्म तत्व को भजो, ध्यान करो, जिससे कि तुम समाधि के अविनाशी श्रेष्ठ फल को भोग सकोगे, अनुभव करोगे। ठीक है। जब हम पर पदार्थों में
हे उपादे नहीं करते रहेंगे, इष्टनिष्ट की मिथ्या कल्पनाएं करना बंद कर देंगे, जैसा टोडरमल जी साहब ने लिखा कि तत्वज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होते तो कसाएं भी उत्पन्न नहीं होती ना। और उसके पहले क्या लिखा, मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं तब कसाएं उत्पन्न होती। ये बात यहां भी आई ना, उसी क्रम में आई। तो हम तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, पर से भिन्न अपने आत्मा के अनुभव का प्रयत्न करें, भेद विज्ञान जागृत करें। पर में ही भेद बुद्धि नहीं रखें कि ये पर पदार्थ ये वाला अच्छा है, ये पर पदार्थ ये वाला बुरा है, बल्कि सारे पर पदार्थ पर हैं और मैं एक शुद्ध चैतन्य तत्व रमणीय हूं, ये मेरा तत्व है, ये मैं हूं। ऐसा भेद ज्ञान होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आगे हिंदी अनुवाद कन्नड़ टीका का। पंचेंद्रियों को अभीष्ट यह अति मनोहारी है और यह सब मनोहारी नहीं है। ये पांच इंद्रिय के विषयों में ही राग द्वेष कर रहा है। इत्यादि विकल्पों से ये राग द्वेष आदि तुम्हारे लिए विभावों को उत्पन्न करते हैं, अतः इतना इन्हें बस करो। निर्मल अविनाशी नेह शरीर रूपी आत्म तत्व की क्रिया रहित होकर आराधना करो, जिस आत्मा आराधना से तुम परम समाधि के सनातन सत्फल का अनुभव करोगे। सनातन शाश्वत शाश्वत सच्चे फल का अनुभव करोगे, परम आनंद को प्राप्त करोगे, मोक्ष दशा को प्राप्त करोगे। भावार्थ, परम समाधि जनित आनंद में निमग्न जीव राग द्वेष से रहित होते हैं, यह अभिप्राय है। विशेष पूर्व पद में शरीर की अशुद्धता व हेयता प्रतिपादित करने के उपरांत यहां कसायों की मूल इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं को त्यागने की प्रेरणा देते हुए शुभाशुभ विकल्पों से पूर्णता मुक्त होकर निर्विकल्प दशा प्राप्त करने का संदेश योगेंद्र देव ने दिया है। यह निर्विकल्प स्थिति व समाधि वस्तुतः एक ही वस्तु है। निर्विकल्प स्थिति कहो या समाधि कहो, एक ही बात है, जिसमें निज परमात्म तत्व की निश्चलानुभूति पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति होती है। उक्त स्थिति में पहुंचने के लिए योगेंद्र देव साधकों को निष्क्रिय होकर एक अखंड निष्कल शुद्धात्म तत्व की अनुभूति की प्रेरणा दे रहे हैं। यहां निष्क्रियता से तात्पर्य है मन वचन काय के निरोध से आत्म स्वरूप में लीनता, जिससे कर्मों की निर्जरा संपन्न होती है। सांसारिक क्रियाओं व संसार